हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी और एक बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में जानकारी। तो जितने भी छात्र हैं, अगर आप 18 के पास आउट हैं, 19 के पास आउट हैं या 2020 के पास आउट हैं, 21 के हैं या 22 के हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी है, जिसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या सैलरी होगी, कहाँ पोस्टिंग होगी, पूरी जानकारी बताई जाएगी। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं मिलेगी आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी। ये जो मैं जॉब के बारे में आपको जानकारी दूंगी, इसमें लगभग सभी ट्रेड के लिए वैकेंसी हैं। तो जितने भी ट्रेड के छात्र हैं, जो भी 19 से लेकर 22 में पास आउट छात्र हैं, वो सभी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी स्क्रीन पर आपको एक लेटर दिखाई दे रहा होगा। ये वैकेंसी जो है BHEL जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। इसमें क्या जॉब लोकेशन होगा, कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, इसका स्टाइपेंड क्या होगा, कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, क्या सैलरी होगी, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मैं 1 बाय 1 बता रही हूँ। तो वीडियो में के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये है कि ये एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो आप ये वैकेंसी देख रहे हैं, ये भारत सरकार का उपक्रम है जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नाम से है। जॉब वैकेंसी जो है रानीपुर हरिद्वार के लिए निकाला गया है और ये जो है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वर्ष 2022-2023 हेतु ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए अधिसूचना। और ये नोटिफिकेशन 11 जून के डेट में निकाली गई है। आइए हम 1 बाय 1 सारी जानकारी को जानते हैं। लिखा गया है कि BHEL हरिद्वार में निम्नलिखित व्यवसायों ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये अभ्यर्थी ITI करने के पश्चात पहले ही अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या जिनके पास एक वर्ष या उससे अधिक नौकरी का अनुभव है या किसी पाठ्यक्रम हेतु कोई नियमित कोर्स कर रहे हैं, आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। देख लीजिए, सिर्फ पास आउट छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। जो अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं वो आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। यहाँ इन्होंने स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया है। अब हम जानते हैं कि किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है और न्यूनतम योग्यता क्या है। तो जो ट्रेड है इसमें वो सबसे पहले है फीटर के लिए टोटल वैकेंसी जो है वो 65 है। फिर है टर्नर के लिए, तो टर्नर के लिए टोटल वैकेंसी 19 है। मशीनिस्ट के लिए 43 है। वेल्डर के लिए 20 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 26 है। ड्राफ्ट्समैन के लिए 2 ही वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है। मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 1 है। कारपेंटर के लिए 1 है और फाउंड्री मैन के लिए 6 है। तो टोटल जो वैकेंसी है यहाँ 184 सीट्स के लिए है, जिसमें ट्रेड वाइज मैंने बता दिया कि कौन कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसियाँ हैं। अब हम जानते हैं कि इसकी न्यूनतम योग्यता क्या मांगी गई है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वर्ष 2019, 2020, 2021 या 2022 में ITI नियमित अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। कौन कौन से पात्र होंगे? तो सिर्फ और सिर्फ NCVT के लिए वैकेंसी है, SCVT के लिए वैकेंसी नहीं है। तो जितने भी NCVT के छात्र हैं सिर्फ और सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वो भी ऐसे छात्र जो 2019 से लेकर के 2022 के बीच में पास आउट होंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में SCVT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के 19, 20, 21, 22 में जितने भी पास अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है छूट कि जितने भी छात्र हैं जो SCVT से भी अगर पास आउट हैं 19 से लेकर 22 के बीच, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कुछ नोट करके मेंशन किया है। लिखा है कि रिक्तियों की संख्या अनुमानित है तथा अंतिम आकलन के आधार पर इसमें परिवर्तन संभव है। अब हम बात कर लेते हैं कि एज क्या मांगा गया है इसमें। तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो है सामान्य श्रेणी के जितने भी छात्र हैं, जनरल छात्र हैं, उनके लिए 27 वर्ष है। OBC के लिए 30 है तथा जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 32 वर्ष है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उन 40% के असक्षमता के साथ उन्हें 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट का प्रावधान इसमें दिया गया है। मतलब 27 साल प्लस 10 साल 37 साल तक के जो छात्र होंगे, जो दिव्यांग होंगे, वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की,
क्योंकि ये आपको पता है कि अप्रेंटिस की वैकेंसी है, तो इसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो सैलरी नहीं। तो स्टाइपेंड क्या है इसमें, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो लिखा गया है स्टाइपेंड के बारे में, जो भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टाइपेंड दिया जाता है उसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टाइपेंड दिया जाएगा सभी छात्रों को जो भी इसमें सिलेक्टेड होंगे। उसके बाद लिखा गया है कि इन्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होगा, और आरक्षण जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग इन्हें आरक्षण भी दिया जाएगा। ईबीसी का आरक्षण होगा, ओबीसी का होगा, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर्स को यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। फिर एससी, एसटी, दिव्यांग जो भी छात्र होंगे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इन्हें आरक्षण का भी प्रावधान कराया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या होगा कि अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपका एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट देने के बाद उसके बाद ही आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। तो लिखा गया है कि अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी ट्रेड में योग्य अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों से अगर कम पाया जाता है तो सभी योग्य अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर नियुक्त करके बुलाया जाएगा। अगर कम होगा तो, नहीं तो फिर सबको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले आपको जाना होगा www.apprenticeshipindia.gov.in पर, वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखे होंगे, मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को आप apprenticeshipindia.gov.in पर जरूर लॉगिन कर लें, जरूर अपने आप को रजिस्टर कर लें। अगर आप रजिस्टर कर लेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियों का लिस्ट आता रहता है। आप खुद भी जान पाएंगे कहाँ पे वैकेंसी आई है, किस ट्रेड के लिए आई है, क्या सैलरी है, पूरी जानकारी उसमें बताई जाती है। तो जितने भी छात्र हैं जो पास आउट नहीं हुए हैं, अब तक पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी अपने आप को apprenticeshipindia.gov.in पर जरूर रजिस्टर कर लेंगे। तो खैर हम बात कर लेते हैं प्रोसेस की। तो सबसे पहले अपने आप को जाकर यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको जाना है अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में, वहाँ आपको दिखेगा वेल हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सर्च करेंगे तो वहाँ आ जाएगा। फिर उपलब्ध सीट के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको जा करके अप्लाई करना होगा। वहाँ पे आपको आधार कार्ड भी होना बहुत ज़रूरी है। जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो है आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ठीक है। और आपको जो फॉर्म भरना होगा बिल्कुल सही भरना होगा, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म भरना है। तभी अगर आपका फॉर्म सही होगा तो ही आप वहाँ जा पाएंगे। अगर आपका फॉर्म गलत हो जाएगा तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको apprenticeshipindia.gov.in पर आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। फिर BHEL हरिद्वार कैरियर वेबसाइट hwr.bhel.com पे आपको रिक्रूटमेंट के पेज पे जाना है। फिर इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस फॉर 2022 भेल हरिद्वार, उस पर जाके अप्लाई ऑनलाइन जहाँ पे लिखा हुआ है उस फॉर्म को पूरा अच्छे तरीके से भरना है। उसमें ही आपको देखिए पूरी जानकारी दी गई है कि आपका फ़ोटो कितना KB का होना चाहिए, उसके बाद आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। तो जब आप पूरा फॉर्म को अच्छे से भर लेंगे उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा। उस स्लिप का प्रिंट आउट लेंगे तथा सामान्य बिंदु में 5 उल्लेखित और भी 5 आपको दस्तावेज जो है आपको उसमें लिखा रहेगा। उस 5 दस्तावेज को इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ आपको एक लिफाफे में डालना है और दिए गए पते पर आपको 28 जून 2022 तक जमा करवा देना है। पता भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्यपालक, कक्ष संख्या 29, मानव संसाधन भर्ती अनुभाग, मुख्य प्रशासनिक भवन, BHEL हिप, रानीपुर, हरिद्वार, उत्तराखंड 249403। तो ये बात आप याद रखिएगा कि आपको बिल्कुल बहुत ज़रूरी है इस एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ जो 5 और दस्तावेज भेजने हैं उसे भेजना। अगर आप इसे भेज देंगे तो ही जाके आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्वीकार होगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अच्छे से फॉर्म भरने के बाद इस सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ रखना है, उसके बाद फिर उसे उपरोक्त पता पर भेज देना है। अब देखिए इसमें लिखा है कि इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार आवेदन को भरने, जमा करने तथा चयन से संबंधित सभी दिशा निर्देशों के लिए दिए निर्देशानुसार का पालन करेंगे। देखिए यहाँ पे जो इसका रिक्रूटमेंट का पूरा जो अभी मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर दिख रहा है, इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उसे आप ज़रूर भेज देंगे, तभी जाके आपका फॉर्म जो है वो स्वीकार्य होगा। उसके बाद देखिए लिखा गया सामान्य कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें यह है कि प्रशिक्षण अवधि भारत का राजपत्र दिनांक 2 मार्च 2017 के अनुसार दिया गया है। तो मतलब ये जो है कि अप्रेंटिस का है और इसमें जो है जॉब की कोई गारंटी नहीं है। इसमें आपको अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा, उसका साथ साथ आपको उसके लिए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि
जितने भी अभ्यर्थी हैं, चयन प्रक्रिया जो है किसी भी चरण में या चरण के उपरांत यह अगर पाया जाता है कि वो पूरा नहीं करता है सारा जो भी क्राइटेरिया मांगा गया है, तो तभी ही इसका अर्हता जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। फिर देखिए, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन के पार्ट 2 में अपलोड करना होगा, जैसे हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया, ITI का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया। अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं जैसे EWS, OBC, SC या ST, तो वो आपको जमा करना होगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगर दिव्यांगता कुछ अगर है तो वो भी जमा करना पड़ेगा। साथ ही साथ उत्तराखंड के निवासी संबंधित मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है, उसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बाहर के हैं उन्हें सारा डॉक्यूमेंट जो सब कुछ जमा करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट कब है। तो आवेदन करने की जो लास्ट तिथि है वो है 28/6/2022। व्यक्तिगत रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। उसके बाद अप्रेंटिस पोर्टल, पंजीकरण संख्या, संबंधित साक्ष्य, सारा कुछ जो है डॉक्यूमेंट आपको उसके साथ भेजने हैं। उसके बाद सिर्फ वही छात्र जो 2019 या 2019 के बाद ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनका बोर्ड द्वारा अंक पत्र प्राप्त हो गया है, वो ही सिर्फ आवेदन करने के पात्र होंगे। ये बात आप जान लीजिए। फिर है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है चयन प्रक्रिया संबंधित जानकारी के लिए BHEL हरिद्वार कैरियर वेबसाइट hwr.bhel.com/recruitment को नियमित रूप से देखते रहेंगे, क्योंकि वहीं पे आपको जानकारी मिलेगी कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सारी जानकारी जो वहाँ पे आपको अपडेट की जाएगी, रिजल्ट भी उसी वेबसाइट पे आपका अपडेट कराया जाएगा। तो इस वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो आवेदन जो है अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट है 11 जून 2022। आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 21 जून 2022 और जो दस्तावेज जमा करने की तिथि है वो है 28 जून 2022। लिखित परीक्षा की तिथि है 6 अगस्त 2022। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची घोषणा करने की तिथि है 24/8/2022, मतलब 24 अगस्त 2022। और ज्वाइनिंग जो कराई जाएगी वो है 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर से। डेट आप फिर से सुन लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने की जो आरंभिक तिथि है वो है 11 जून और आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है भरने की 21 जून। जो पूरा आपका डॉक्यूमेंट है वो जमा करने का डेट है 28 जून। 6 तारीख को आपकी लिखित परीक्षा ली जाएगी 6 अगस्त को। अंतिम रूप से जो टोटल जानकारी आएगी कौन कौन सेलेक्ट हुए हैं वो है 24 अगस्त को। और जो ज्वाइनिंग कराई जाएगी वो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में करा ली जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जो PSU है उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती है आपको स्टाइपेंड के अलावा। तो जितने भी छात्र हैं जो भी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं वो इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करें, अपना फॉर्म ज़रूर सबमिट करें और एक अच्छे जगह पे ट्रेनिंग और अप्रेंटिस करने का सुअवसर प्राप्त करें। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आप सभी कमेंट का जवाब देने का। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जब तक जितने भी छात्र हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं वो अप्लाई कर पाएंगे जॉब के लिए और उन्हें एक अच्छी जगह जॉब करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जाएगी। तो ITI के और भी जानकारी के लिए जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ।